जॉन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर जो भी व्यूअर्स नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आनंद लीजिए। और विद्यालय अवलोकन डायरी किस प्रकार पढ़ते हैं वीडियो को देखकर, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारा वीडियो देखकर आप विद्यालय अवलोकन डायरी पढ़ सकते हैं और किस प्रकार से पढ़ें उसके लिए वीडियो में बने रहे। विद्यालय अवलोकन व शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि इंग्लिश में है स्कूल ऑब्जर्वेशन एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो मैं ले चलता हूँ आपको अगले पेज की ओर, तो उसमें किस प्रकार से क्या करना है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहे। ये आ गया है आपका अगला पेज, विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक पार्ट है जिसमें परिचयात्मक सूचना है। इसमें विद्यालय का नाम और संस्था प्रधान का नाम, अवलोकनकर्ता का नाम यानी विद्यार्थी, शिक्षक या शिक्षिका का नाम जो भी है आप लिख सकते हैं। और ब में है विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट। और इसमें क्रम संख्या 1 में विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्या यानी कि अध्यापक और प्रधानाध्यापक और जो भी चपरासी होते हैं या बाबू होते हैं उनकी संख्या कितनी है। जैसे बाबू की है तो सहायक कर्मचारी में लग जाएगी और अध्यापक की अध्यापकों में आ जाएगी। और प्रधानाध्यापक में एक ही होता है तो एक ही आ जाएगी। और स्वीकृत यानी कि जो भी वर्तमान में कितने कार्य स्वीकृत होने चाहिए, जैसे 2 की आवश्यकता है तो 2 होनी चाहिए। और कार्यरत यानी कि अभी कितने कार्य कर रहे हैं, जैसे इनमें लिख रखा है कि 12 अध्यापक होने चाहिए, उसमें से 10 अध्यापक भी अवेलेबल हैं। और RTA मापदंड के अनुसार आवश्यकता कितने की है, इसमें RTA मापदंड के अनुसार प्रधानाध्यापक के 1 हैं और अध्यापक के 12 हैं। और सहायक कर्मचारी बाबू और लैपटॉप जो भी चलाते हैं उनकी 3 सदस्य दे रखी है और उनमें से 0 है। और आप अपने विद्यालय से अपने जो स्तर की हैं उसी प्रकार से आप वहाँ से बायोडाटा प्राप्त कर सकते हैं। और अब आ गई विद्यालय की पृष्ठभूमि, नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों या माता पिता की स्थिति, जिसमें क्रम संख्या 1 से लेकर 4 तक दे रखा है। तो इसमें विवरण आ गया। जैसे किसी के माता पिता श्रमिक है तो कक्षा 1 से 8 तक के जो भी क्रम कॉलम दिए गए हैं उनमें से श्रमिक, जैसे इसमें श्रमिक की सारे श्रमिक आ रहे हैं तो कक्षा 1 के 13 अध्यापक लोगों के अनुसार जो भी रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त हुए हैं इसमें श्रमिकों को दे रखा है। जैसे श्रमिकी है और व्यापारी इसमें एक एक दे रखा है। जैसे आपके विद्यालय में जो भी बच्चा पढ़ता है उसके पिताजी व्यापारी हो तो उसमें व्यापारी कक्षा 8 का है तो कक्षा 8 के नीचे में व्यापारी हो तो उसमें संख्या लिख दे जितने लोग व्यापारी। और नौकरी पेशा यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी सदस्य हैं कक्षा 8 के बच्चों के या 7 के हैं वे लिखते हैं। और जो BSSC वाले हैं उनके 1 से 5 तक का कॉलम ही आता है तो वे 1 से 5 तक का पढ़ सकते हैं, चाहे स्कूल उन्हें चाहे हायर सेकेंडरी लेकर रखी हो, चाहे सेकेंडरी या पर प्राइमरी दे रखी हो, उसको 5वीं तक ही भरना है। और जिसमें बाद में अन्य में कोई अन्य प्रकार का होता है। और नामांकन में कक्षावार वर्गवार और इस प्रकार से भरना है आपके स्कूल का कितना नामांकन है। और इसमें ये बाईं साइड में जैसे कॉलम बने हुए हैं 1 से लेकर 8 तक, तो एक कॉलम अपना क्या है कि बॉयज़ गर्ल्स इस क्रम में वेस्ट हो चुका है। तो क्या करना है कि आपको कक्षा 2 से भरना है। कक्षा 2 की गत माह की मतलब जो उपस्थिति रही है कितने प्रतिशत रही है इसे करके 8 तक भरना है। और जो BSSC वाले हैं उनको 5 तक ही भरना है। तो दोस्तों मेरी आवाज़ नहीं आएगी, कभी कभी मैं बोलूँगा क्योंकि हमारी डायरी है बहुत लंबी है और वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी होने की वजह से मैं आपको शॉर्टकट ही दिखाऊंगा। इनसे आपको पूरी वीडियो एक में पूरी डायरी को समेट कर रख देंगे। इनसे आपका समय बचेगा और आप स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो का आप अपनी विद्यालय अवलोकन डायरी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको ले चलता हूँ अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। क्रम संख्या 1 पे हैं गत वर्ष में विद्यालय से। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से भर लेना है। और मैं आपको इसकी जैसे कि 4 सेकंड 5 सेकंड का मतलब वीडियो जो दिखाऊंगा उसको आप स्क्रीनशॉट करके या कैप कर करके आपको वीडियो को देखकर आप अपने विद्यालय अवलोकन डायरी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ले चलता हूँ आपको अगले पेज की ओर। इसमें 14 से लेकर 24 तक हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। 14 से लेकर 24 तक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको अब अगले पेज की ओर ले चलता हूँ।
इसमें 25 से लेकर क्रम 33 तक है, तो इसमें हाँ नहीं का जवाब देना है और कुछ कॉलम खाली है उस पर भरना है। आप वीडियो को देखकर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने डायरी विद्यालय अवलोकन डायरी में पढ़ सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, इसमें परिचयात्मक एक पार्ट है जिसमें विद्यालय का नाम, अवलोकनकर्ता का नाम, जैसे इसमें अवलोकनकर्ता का नाम आएगा प्रधानाध्यापक का, और अवलोकन दिखाना किस दिन आप अवलोकन कर रहे हैं उसका आएगा। और ब में विश्लेषणात्मक अवलोकन, इसमें विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय के समस्त कार्यक्रम की विशेषता रिपोर्ट से प्रतिदिन तैयार करेंगे। इसमें हाँ नहीं के अंदर जवाब देना है। तो आप इस वीडियो से आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी डायरी की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसमें 10 क्रमांक तक दे रखे हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, इसमें वापस दूसरा पार्ट दिया गया है। इसी प्रकार से 6-7 पार्ट हैं। विद्यालय अवलोकन सूचना, विद्यालय का नाम, अवलोकनकर्ता का नाम, जैसे इसमें प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल या जो भी वहाँ का मुख्य अध्यापक हो सकता है, अध्यापिका हो सकती हैं, प्रधानाध्यापिका हो सकती है। और अवलोकन किस दिन कर रहे हैं उस अवलोकन के अंदर कोई दिनांक लिखनी है। और विश्लेषणात्मक अवलोकन, इसी प्रकार से हाँ नहीं में जवाब देना है। इसी प्रकार से इसमें भी 10 खंड दिए गए हैं, यानी कि 10 संख्या, और बाद में आपको प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित करना है। शिक्षक प्रशिक्षक यानी कि शिक्षक प्रशिक्षक यानी कि वहाँ के प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल का साइन करना है। और दूसरी तरफ यानी विद्यार्थी या शिक्षक, यानी कि जो आप डायरी भर रहे हैं अपनी डायरी में अपने साइन करने हैं दाएं साइड में। मैं ले चलता हूँ आपको अगले पेज की ओर। हमारे साथ बने रहिए। जॉन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट तीसरी, इसमें ऊपर दिया गया है। प्रपत्र संख्या 3 है और इसमें ए से ए परिचयात्मक इसमें उसी प्रकार से है। तो आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को धीरे धीरे चलाकर आप इसके बाद में समझ ही गए होंगे। नीचे साइन करवाने हैं, उसमें नहाने और सप्ताह में क्या चीज़ बनती हैं, उसी प्रकार से मैं आपको अगले कॉलम की ओर ले चलता हूँ। उसमें भी 10-10 दे रखें। तो हमारे साथ बने रहिए। पत्र संख्या 4, अवलोकन की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, परिचयात्मक सूचना, विद्यालय का नाम, अवलोकनकर्ता का नाम, इसमें प्रधानाध्यापक का नाम आएगा और विश्लेषणात्मक हाँ नहीं में जवाब देना है। आपको इसमें जिस प्रकार से दे रखा है आप उसी प्रकार से पढ़ लें। बाद में सील और साइन करवाने और अपने साइन करने हैं और प्रधानाध्यापक साइन करने हैं। तो मैं अवलोकन रिपोर्ट अगली ओर ले चलता हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, यानी कि प्रतिदिन की जो भी दैनिक कह सकते हैं, प्रतिदिन कह सकते हैं, उनकी रिपोर्ट। और हर विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट में अलग अलग तारीख अलग अलग डालें और इसमें हाँ नहीं का जवाब भी आप डालें। जो इसमें दे रखा है उसी प्रकार से करते हैं। और इस जैसे इसमें दे रखा 8 नंबर पार्ट में जो विद्यालय के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, इसमें क्या है कि गुरुवार और शुक्रवार आप तारीख हिसाब से ही डालें, क्योंकि आप गलत कर सकते हैं। बाद में आपको नीचे साइन और सील करवाने हैं और अपने साइन करने हैं। तो हमारे साथ बना रहिए। मैंने एक वीडियो में आपको दिखा दिया है और आगे मैं दिखा दूंगा और भी। तो हमारे साथ बने रहिए। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, यानी कि एक पार्ट में परिचयात्मक, इसमें उसी प्रकार से लिखना है। आप जैसे भी इस डायरी में दे रखा है उसी प्रकार से आप उतार सकते हैं। पूरी डायरी को 2 कॉपी कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है आपको वीडियो में 1 से लेकर 10 तक जो भी क्रम दे रखा है उसी प्रकार से आप राइट गलत कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आप अपनी डायरी भर सकते हैं और साइन सील करवा सकते हैं प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल से। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको अगले पेज की ओर। इसमें विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट है। इसमें जैसे तारीख दे रखी है हर बार अलग अलग, और परिचयात्मक में वही दिखना है। और इसी में क्रम संख्या 1 से लेकर आपको 10 तक दे रखी है और नीचे सील और साइन करवाने हैं।
तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको नए पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहे। जो भी व्यूअर्स नए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उसको बीएड, पीएचडी या 4 साल की बीएड हो, वे हमारे वीडियो को देखकर विद्यालय अवलोकन डायरी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ जो भी व्यूअर्स नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, इनसे हमारी जो भी वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट अगला पेज आ गया है दोस्तों। तो परिचयात्मक और विद्यालय का नाम, अवलोकन करता यानी कि प्रधानाध्यापक या अध्यापिका का नाम। इसमें बाद में इसमें भी क्रम उसी प्रकार से दे रखा है, 1 से लेकर 10 तक, और बाद में सील और साइन करवाने अनिवार्य है। आपको एग्जामिनर सील और साइन देखेगा आपके जब भी फाइनल लेसन होगा, फाइनल वाइवा होगा, तब आपके देखते हैं। तो सील और साइन कभी न भूले। तो मैं ले चलता हूँ आपको अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार का फॉर्मेट विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट का जो 7, 8 या 10 फॉर्मेट दे रखा है, वो इसी प्रकार से पढ़ना है। इसमें क्या करना है, 8 नंबर का जो भी है आप फॉर्मेट, जिसे आपको दिख नहीं रहा होगा ये, इसमें आपको हर बार, हर तारीख, हर दिनांक को आपको क्या है कि रोटी सब्जी किया, किस दिन दाल सब्जी कर दिया, किस दिन चावल कर दिया, किस दिन खिचड़ी कर दिया, अलग अलग प्रकार से अलग अलग, क्योंकि डेली का रूटीन अलग अलग होता है, पूरे सप्ताह का एक चक्कर होता है, उसी प्रकार से होता है, और आपको सील और साइन करवाने अनिवार्य है। तो मैं ले चलता हूँ आपको अगले विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, इसमें भी उसी प्रकार करना है आपको। विद्यालय का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम, प्रिंसिपल का नाम, कुछ भी दोनों में से एक है आपकी जैसी स्कूल है उसमें। इसके अंदर जैसे खेल कूद बैठने की व्यवस्था क्या है, उसको जैसे प्रार्थना सभा कैसे कराते हैं, खड़े होकर करवाते हैं, उसी प्रकार से लिख देना। और बाद में जैसे 5-6 क्रम जो भी दे रखे हैं, 10 क्रम तक, आपको उसी प्रकार से पढ़ना है जिस प्रकार से आपको वीडियो में दिख रहा है। तो बाद में सील और साइन भी करवाने हैं, डेली के डेली करवाएं या पूरी पढ़ने के बाद करवाएं, और फिर बाद में अपने साइन भी करें। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको एक और अगले पेज में। इसमें क्या करना है, विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, इसमें भी वैसे ही करना है जिसमें प्रधानाध्यापक का नाम और विद्यालय का नाम, और जो दैनिक की सुबह सुबह जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में, और बाद में इसमें भी उसी प्रकार से रोज़ क्या होता है, क्या खेल खिलाया जाता है, क्या क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तो कक्षा 1 से 8 तक की बस की बात नहीं है। तो अपने खो खो भी लिख सकते हैं, कबड्डी लिख सकते हैं, क्रिकेट लिख सकते हैं और फुटबॉल लिख सकते हैं। नीचे सील और साइन करवाने हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आए लाइक करें, और पूरे वीडियो देखकर अपनी विद्यालय अवलोकन डायरी एकदम ओके बना सकते हैं 100%। तो मैं ले चलता हूँ आपका विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट का आखिरी पेज है। मैं उसको आपको पूरी सरलता के साथ, पूरे टॉपिक के साथ समझाने जा रहा हूँ, तो बने रहिए। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट ये अपना आखिरी पॉइंट है, यानी कि इसके बाद में अपना विद्यालय के समूह से बातचीत वाला आ जाएगा पॉइंट। तो इसमें आपको पूरे समझा देता हूँ डिटेल के साथ। इसमें क्या है कि अपने इसमें 10-11 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे इसमें अभी ये दिखा देता हूँ, परिचयात्मक सूचना में इसमें विद्यालय का नाम लिखना है, अवलोकन दिनांक लिखनी है इसमें दाएं साइड पे, और अवलोकनकर्ता का नाम लिखना है। इसमें जैसे प्रधानाध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है, और बाद में देर का विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, इसमें विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय के समस्त कार्यक्रम की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करेंगे। यानी कि जो भी इंटर्नशिप है आप उनकी अवलोकन करेंगे, उनकी जांच पड़ताल करेंगे, कुल मिला के क्रम नंबर 1 का कहना है। क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ है? यस, हाँ, आपको हाँ ही करना है, ना का जवाब देना ही नहीं। क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे? यस, हाँ, क्योंकि एग्जामिनर ना
पसंद नहीं करता है, तो आपको हाँ ही जवाब देना है। यदि नहीं तो क्या कारण रहे, कुछ बच्चों से बातचीत के आधार पर क्या कारण रहे, पसंदीदा नहीं है तो किस कारण से वो करना है, और इसमें पसंदीदा रहे तो हाँ करके छोड़ देना है। और बाद में क्रम संख्या 3 है, प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया गया। प्रार्थना सभा का आयोजन बैठा कर भी करवाते हैं, कुछ जगह पे क्या है कि खड़े घर पे भी करवा सकते हैं और करवाते भी हैं। मौसम के अनुसार परिस्थितियों के अनुकूल ढलना भी पड़ता है। और बाद में इसमें लेकर के बैठा कर किया जाता है, बैठा कर भी लिख सकते हैं आप, खड़े खड़े भी करवा सकते हैं। और ये मैंने क्रम संख्या 4 में क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक अध्यापक एवं सभी विद्यार्थी सम्मिलित हैं। बिल्कुल हाँ, सभी विद्यार्थी सम्मिलित होंगे तभी तो प्रार्थना सभा होगी। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। बिल्कुल हाँ, यस करना है। उपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु क्या विकल्प व्यवस्था की गई है। जब कोई अध्यापक नहीं आता है तो उसके स्थान पर क्या व्यवस्था की जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था की गई। यस हाँ, क्योंकि जब कोई अध्यापक नहीं आता है तो उनके स्थान पर जिनका भी पीरियड खाली होता है, जिसका भी कालांश खाली होता है, उसको अध्यापक एडजस्टमेंट करके शिक्षण कार्य सुचारू रूप से सही ढंग से चलाया जाता है। तो 7 नंबर पे है, क्या विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। हाँ, यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई थी। आयोजित गतिविधियों में क्या क्या सुधार अपेक्षित है, यानी कि कौन कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए और उनमें से कौन सी गतिविधियों में सुधार होना चाहिए। यानी कि फुटबॉल, हॉकी, खो खो आदि इत्यादि कर सकते। इत्यादि में ज़्यादा होता है, आदि में 1-2 शब्द आते हैं, 1-2 खेल को नाम और आ सकते हैं। और बाद में क्रम संख्या 8 में विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी, जिसमें क्या क्या मिलता है। दूध मिलता है, रोटी सब्जी क्या बनी है इस तारीख को, वही होता है। और उसके बाद में क्रम संख्या 9, क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं। आपको करना है हाँ, यदि नहीं तो क्या कारण हो सकता है। उसमें आपको नहीं करना, नहीं शब्द लेना ही नहीं यूज़, आपको हमें जवाब देना। और आपको 10 नंबर पर ले सकता हूँ, क्या विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थी घर जाते समय प्रसन्नचित्त, यानी कि कोई टेंशन में बच्चा तो नहीं था। आपको लिखना है सकुशल घर गया, यानी कि सही, और सिल्वर साइन करवाने हैं। मैं आपको ले चलूँगा विद्यार्थियों के समूह से बातचीत की ओर, तो हमारे साथ बने रहे। मैं पूरी डायरी का एक ही वीडियो के अंदर समावेश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बार बार अलग अलग वीडियो नेट ढूंढनी पड़े और आपको सर्च नहीं करनी पड़े। इसलिए आप कोई भी नई वीडियो में कुछ भी अलग आ सकता है, इसलिए आपको एक ही वीडियो में सारा समावेश दे रहा हूँ। तो हमारे साथ बने रहे। जो व्यूवर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इनसे आपको हमारे नए वीडियो जब भी डले आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। विद्यार्थियों के समूह से बातचीत, ये अपना नया टॉपिक आ चुका है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, ये है सूचनात्मक। इसमें विद्यालय का नाम, विद्यार्थियों की संख्या एवं कक्षा है। इसमें जैसे कि आप कक्षा 1 का समूह से बात कर रहे हैं, आपको इतना टाइम तो नहीं है समूह से बात करना है। आप तो जिस प्रकार से डायरी में दे रखा है उसी प्रकार से भले इनमें आपकी भलाई है, इसमें आपका टाइम बच सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, बाद में विद्यार्थी जैसे कक्षा 6-7 कुछ भी लिख सकते हैं और दिनांक लगती हैं। शिक्षार्थी शिक्षक का नाम, इसमें शिक्षार्थी शिक्षक का नाम लिखना है। इसमें शिक्षार्थी शिक्षक का नाम, इसमें प्रधानाध्यापक का नाम आ जाएगा। और बाद में खे हैं समूह बातचीत में आप एक विद्यालय के जो विद्यार्थियों के समूह से बातचीत वाला पैटर्न दे रखा है, इसमें से आपको ये पहला पैटर्न समझा देता हूँ। उसी प्रकार से मैं अगले वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी और आप देखने में कठिनाई होगी। इस कारण से मैं आपको इसमें समझाने जा रहा हूँ। तो पे है समूह बातचीत विवरण। निर्देशक, विद्यार्थी शिक्षक आवंटित कक्षा के विद्यार्थियों से विद्यालय लगने से पूर्व
यानी कि जो पढ़ाई कार्य होते हैं उनसे पूरा अवकाश में एवं खेल के मैदान में निम्नलिखित प्रश्नों पर बातचीत के आधार पर समेकित विवरण लिखेंगे। सभी विद्यार्थी शिक्षक पृथक समूह से बात करेंगे। विद्यार्थियों से ये कहें कि वे निसंकोच होकर बताएं। उनके जवाब आपके पास गोपनीय रहेंगे, यानी कि उनको ऐसे डरावने नहीं करने। तो इसमें आपको क्रम संख्या 1 में ले जाता हूँ। क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो क्यों? इसमें हाँ करना है। रोजाना पढ़ना और कार्य करना पूरा करना, इसमें यह लिखना है। आप विद्यालय कैसे आते हैं? इसमें लिख रखा है पैदल। आपको कौन से अलग जो भी आएगा विद्यालय के जो अलग पैटर्न आएगा विद्यार्थियों के समय वाला, उसमें साइकिल से लिख सकते हैं या बस से द्वारा भी लिख कर रोज का अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग समूह के अंदर सभी तो पैदल आएंगे नहीं, आपको सभी को पता है। और बाद में क्रम संख्या 3 में विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है? तो इसमें लिखना है आपको अच्छा नहीं लगता है। और कुछ विद्यार्थियों के समूह से बातचीत वाले में किसी में लिख देना है अच्छा नहीं लगता है और अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है और क्यों? इसमें आपको लिख देना जैसे इसमें लिख रखा राजेश कुमार, क्योंकि वह सभी को सरलता समझदारी समझाते हैं। यानी कि आपको एक अध्यापक के बारे में इसमें लिख देना है किस प्रकार से क्या होता है। आपको प्रधान अध्यापक के बारे में लिख देना ज़्यादा विशेष, किसी के बारे में कुछ परेशानी नहीं होगी। और क्रम संख्या 5 में क्या आपको विद्यालय के पोशाक में आना पसंद है? यदि नहीं तो क्यों? इसमें आपको हाँ करना है, क्योंकि अच्छा लगता है, सभी को एक समान से दिखते हैं। और इसी प्रकार से हाँ कर देना। और क्रम संख्या 6 आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है? इसमें लिखना है भूगोल, हिंदी, विज्ञान, सामान्य विज्ञान आदि। इसमें सारी आ जाएगा आदि के अंदर। और बाद में क्रम संख्या 7 में है आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं? इसमें बास्केट हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया और खो खो हो गया। इस प्रकार के नॉर्मल खेल। बाद में क्रम संख्या 8 में है क्या आपके अभिभावक या माता पिता अन्य परिवार के सदस्य शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं? यदि हाँ तो इससे परिवार में क्या समस्या उत्पन्न? आपको ऐसी गलत चीज़ नहीं करनी। इसमें करना है कि हमारे बच्चों के बारे में बच्चे नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होती। इसमें नहीं का जवाब देना है, इसमें नहीं। अब आपको 9 पे ले चलता हूँ। क्रम संख्या 9 पे आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे नहीं होने के क्या कारण है? तो आपको इसमें लिखना है एक वही पढ़ा लिखा है क्योंकि उनका बचपन कार्य में ही रहा था। यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उनके माता पिता क्यों नहीं है? क्योंकि उनका बचपन में क्या स्कूलें नहीं होने के कारण, दूर होने के कारण उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगने के कारण, दूर होने के कारण, इस कारण से पढ़ाई में पिछड़ गए थे। इस प्रकार से लिख देना, या जो भी आपको वीडियो दिख रहा है उसी प्रकार से देख लें। और क्रम संख्या 10 में है आपके अनुसार आपके विद्यालय में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? यानी कि बच्चों को पूछना चाहिए कि आपके अनुसार और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसमें खेल कूद की भूमिका आवश्यक है। इसमें बच्चे तो खेल कूद के बारे में कहेंगे ज़्यादातर, तो पढ़ाई के बारे में कम बात करेंगे। और बाद में आपको सिल्वर साइन करवाने हैं और अपने साइन करने हैं। तो मैं विद्यालय के जो भी अगला पॉइंट है विद्यालय डेवलपमेंट डायरी का मैं ले चलता हूँ विद्यार्थियों के समूह से बातचीत वाले नए पॉइंट की ओर। तो हमारे साथ बने रहें। यह है अपना विद्यार्थियों को समूह से बातचीत वाला। इसमें क्या करना है? और निश्चित तो सिल्वर साइन करना है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अपने विद्यालय का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम और विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है और कक्षा वार लिखने हैं। कक्षा 6 से आप जो भी बातचीत कर रहे हैं समूह से, और उसी प्रकार से जैसे मैंने अगले जो भी पूर्व में यानी कि पहले आपको दिखाए हैं उसी प्रकार से आपको इसमें भरना है। इसमें थोड़ा बहुत क्या है अलग अलग दिखा रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप वीडियो को रोक के भी आप कर सकते हैं। और मैं विद्यार्थियों के समूह से बातचीत पहले तीसरा
समूह की ओर ले चलता हूँ। तो तीसरा समूह ये हमारा तीसरा है। तो तीसरे में भी इसी प्रकार से भरना है। विद्यालय का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम, कक्षा का नाम, दिनांक और जो रोज की गतिविधि होती है उसी प्रकार से सिलेबस साइन करवाने हैं और आगे का जवाब देना है और अपना साइन भी करना है और प्रधानाध्यापक के भी साइन करवाने हैं। मैं ले चलता हूँ आपको विद्यार्थियों के समूह से बातचीत पहला 4 नंबर का पॉइंट। विद्यार्थियों के समूह से बातचीत वाला पॉइंट है 4। इसमें है अध्यापक का नाम, ये वही लिखना है जैसे आपने अगले उसमें लिखा है। उसमें क्या है कि जैसे कोई पैदल चल के आ रहा है, इसमें अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, किस दिन अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सारे दिन अच्छे होते नहीं हैं इसी प्रकार से। और क्या है इसमें क्रिकेट, फुटबॉल और इस प्रकार से लिखना है। और आपको 10 क्रम संख्या पूरी होती है और इसमें क्या है कि आपको प्रधानाध्यापक का सिलेबस साइन करवा देना है, अपने भी साइन करना है। और विद्यार्थियों के समूह नंबर 5 पे ले चलता हूँ। उसमें भी इसी प्रकार से करना है। कुछ अलग अलग दिन की अलग अलग दिनचर्या होती है, तो उसी प्रकार से कुछ अलग आपको कर देना है। तो हमारे चैनल पर जो भी व्यूअर्स नए हैं, कृपया हमारे वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें प्यारे प्यारे से, जिनसे हमारे को खुशी मिले। हम नए वीडियो अपडेट आपके लिए लाते रहें। विद्यार्थियों के समूह से बातचीत वाला अपना है आखिरी पॉइंट। अपना आने वाला अगला पॉइंट है मोहल्ले या गांव शहर की सामान्य जानकारी, यानी कि वो सामान्य जानकारी क्या है उसके बारे में अपना अगला पॉइंट है। तो हम पहले अपना ये पॉइंट देख लेते हैं। इसमें ए में है सूचनात्मक, विद्यालय का नाम, विद्यार्थियों की संख्या एवं कक्षा लिख देनी है और विद्यार्थी शिक्षक का नाम यानी कि इसमें अपना नाम लिख देना है। और बे पार्ट में समूह से बातचीत उसी प्रकार से कर देनी है। क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक आपको इसी प्रकार से कर देने हैं और आपको सिलेबस साइन करवा देने हैं और अपने भी साइन कर देने हैं और इसी प्रकार से आपको भर देना है। मैं आपको ले चलता हूँ गांव, मोहल्ला और शहर की सामान्य जानकारी की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर जो भी व्यूअर्स नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं वह हमारे कमेंट के माध्यम से शो कराएं। सभी विद्यार्थी शिक्षकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। और मैं आप को ले चलता हूँ गांव, मोहल्ला या शहर। आप गांव में रहते हैं या मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले का जो भी माहौल होता है उसके बारे में आपको इसके बारे में व्याख्यान करता है। और गांव, जहाँ जिस आप गांव में रहते हैं उस गांव का आपको अवलोकन करना है। या शहर की समझ आप शहर में रह रहे हैं उसका कर देना है। तो इसमें क्या है कि इस डायरी में गाँव का अवलोकन किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गांव से होते हैं, सिटी से बहुत कम होते हैं। और जो भी ये सिटी वाले हैं देख रहे हैं उन वह भी देख सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करना है या थोड़ा बहुत करना है, यानी कि ग्राम की आपका शहर का नाम लिखना है। ओनली सिंपल है। तो विद्यालय का नाम लिखना है आपको, गांव मोहल्ले का नाम, यानी कि आप गांव मोहल्ले में रहते थे अपने गांव मोहल्ले का नाम लिख रहे हैं। जैसे इसमें गांव मोहल्ले ग्राम टेला द्रोखों का मोहल्ला इस प्रकार से लिख रखा है। जैसे जैसे रेगरू का मोहल्ला हो सकता है, जाटू का मोहल्ला हो सकता है। अपने अपने जिस इलाके से, जैसे कोई वार्ड नंबर 1 में रहता है या राजपूती मोहल्ला हो सकता है या मतलब कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं। और पंचायत समिति का नाम लिखना है। जैसे आपको पंचायत समिति कौन सी, यानी कि आपको तहसील का नाम लिखना है और बाद में आपके जिले का नाम लिखना है और गांव शहर की जनसंख्या कितनी है। जैसे इसमें लिख रखा है 1300 व्यक्ति है, तो आपकी गांव की जनसंख्या यानी कि छोटे 1 साल यानी कि जन्म से लेकर जो में बूढ़ा है वहाँ उनकी कितनी है अपने अनुमान के अनुसार लिख देनी है। इसमें जैसे 1300 दे रखी है। और गांव या शहर में सब साक्षरता दर कितनी है, तो इसमें साक्षरता दर आपके यहाँ की कितनी है, तो उसमें आपको उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें आपको क्या करना है, अच्छी सुविधा है बस। आवागमन का साधन, यानी कि आवागमन के साधन में आपको जैसे इसमें लिख रखा रेलगाड़ी, बस, मिनी बस, तिपहिया वाहन, दोपहिया वाहन आदि, इसमें तो लिख देना आपको अच्छी सुविधा है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और विद्यार्थी शिक्षक का नाम जैसे इसमें दे रखा है, जैसे आप अपना नाम लिख दें
वो इसमें अपना जो भी गांव को मोहल्ले का जो भी एड्रेस पता है वो लिख दें। और बाद में आपको ले चलता हूँ 7 नंबर पे पेयजल की सुविधा किस तरह, जैसे कुओं में आता है, नलकूपों में आता है, किस प्रकार से आता है, आपके गांव में बावड़ियों से आता है, तो आप उसको राइट कर दें। जैसे हमने कर रखा है नलकूप एवं नलकूप यानी कि नलकूप यानी ट्यूबवेल होता है, तो इस प्रकार आपको भी कर देना है, क्योंकि ज़्यादातर नलकूप से आता है पानी और कुएं से भी आता है। और चिकित्सा बिजली दूर संचार की सुविधा इसमें भी लिख देना आपको। चिकित्सा सुविधा हर सारी सुविधा आज के वर्तमान समय में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो अच्छी हैं। और शौचालय की सुविधा सार्वजनिक घरों में यानी कि घरों में और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर अवेलेबल है, दोनों को राइट कर देना है। इसमें एक कर रखे हैं, आपको दोनों कर देना है। रोजगार की स्थिति कृषि नौकरी मजदूरी अन्य व्यवसाय आदि इसमें भी सभी सही है, इनके ऊपर टिक मार्क कर देना। और 11 नंबर पे है 3 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित विद्यालय की संख्या, यानी कि आपके 3 किलोमीटर के क्षेत्र में आपके कितने विद्यालय हैं। आप सिटी में रहते हैं तो भी करीबन कितने विद्यालय कम से कम होता है, 2 3 4 तो होते हैं, किसी किसी में 8 10 भी होते हैं, कम से कम 1 2 तो होते हैं। यानी कि जैसे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के कौन से सारे विद्यालय आ जाते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं। प्राइमरी अपर प्राइमरी इसमें दे रखा है, जैसे आंगनबाड़ी भी आ गया, जैसे हो गया। कुल मिला के सदस्य संख्या ज़्यादा बन जाती है इनकी भी। और 12 नंबर में है गांव या शहर में संचालित स्वयं सह, इसमें सहायता लिखनी है, स्वयं सहायता समूह एवं उनके कार्यवर्ग नहीं है, यानी कि कोई संस्था स्वयं की नहीं चला रखी है। और इसमें 13 नंबर पर सरपंच या नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम का नाम लिखना है। जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत लिख देना है, नगर पालिका नगर निगम तो नगर निगम। और 14 नंबर में गांव या मोहल्ला में बैंक या पोस्ट ऑफिस अपना बाजार ATM प्रोकोबोन सरकारी समिति पुस्तकालय आदि की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, आपको लिख देना है। आप गाँव में भी रहते हैं तो भी अच्छी व्यवस्था लिख देना है इसमें। एवं सरलता से सामग्री उपलब्ध हो जाती हैं। 15 नंबर में ले चलता हूँ, इसमें भी गांव में धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन कैसा होता है, बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि सिटी हो या बाजार या गांव हो या कस्बा हो, सभी में धूमधाम से मनाया जाता है, इस प्रकार से लिख देना है। और क्रम संख्या 16 में है उच्च अध्ययन है तो आवश्यक सुविधाएं उच्च अध्ययन के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना, या जैसे उसमें आ सकता है यूनिवर्सिटी पे आती है तो आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक उच्च माध्यमिक लिख देना है। और 17 नंबर पे अभिभावकों या समुदाय की विद्यालय से अपेक्षा, यानी कि अभिभावकों की क्या अपेक्षा रहती है विद्यालय के प्रति। अभिभावक विद्यालय के प्रति अपना पूरा सहयोग विद्यालय परिवार को देते हैं, किसी भी बात के लिए हो। वे जब मीटिंग होती है मासिक या सप्ताह की, जब उनको बुलाया जाता है तो वो पूरा सहयोग देते हैं और आपको सिल्वर साइन करवा देने हैं और अपने साइन भी कर देने हैं। तो दोस्तों, गांव और मोहल्ले की अगली रिपोर्ट की ओर ले चलता हूं आपको, तो हमारे साथ बने रहिए। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं समावेश करना चाहता हूं, इसलिए आपको कोई कठिनाई नहीं हो। एक वीडियो से देख कर या आप डाउनलोड में लगा भर या उसको किसी प्रकार से आप देख सकते हैं, एक ही अंदर पूरा सारांश मिल जाए। विद्यालय अवलोकन डायरी किस प्रकार भरे, इसका विद्यालय एवं समुदाय का संबंध, इसमें भी आपको अपना विद्यालय का नाम और पंचायत समिति का नाम यानी कि अपनी तहसील का नाम लिखना है और दिनांक लगा देनी है। और विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी शिक्षक का या शिक्षिका का नाम लिखना है, अपना जिला लिख देना है। और इसमें आपको इसी प्रकार से लिख देना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है, इस वजह से मैं आपको जल्दी से जल्दी 10 सेकंड के अंदर आपको दिखा देता हूँ। और आप इसका स्क्रीनशॉट या किसी प्रकार से वीडियो रो पे आप लिख सकते हैं और जल्द साइन करवा लें। और मैं अगले पेज की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि अपनी वीडियो धीरे धीरे ज़्यादा बड़ी बनती जा रही हैं, तो बने रहे। विद्यालय अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट, तो इसमें सूचनात्मक विद्यालय का नाम, अपना विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यार्थी शिक्षक का नाम। वीडियो में जो भी आपको दिख रहे हैं आप इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो धीरे धीरे लंबी बढ़ती जा रही है, इस वजह से मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने जा रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहे। मैं अगले नए पॉइंट की ओर ले चलता हूँ। पेज था उस नंबर पे 8 नंबर तक
तो 8 से लेकर इधर आ गया अपने 17 तक। इसमें जैसा लिख रखा आप उसी प्रकार से लिख दें और इसमें सिल्वर साइन करवा लें और अपने भी साइन कर दें। मैं अगले पेज की ओर ले चलता हूँ आपको। खेल संबंधी जानकारी में विद्यार्थी शिक्षक की खेल में सहभागिता के आधार पर यानी कि अपना साइन करने है और अपना नाम लिखना है और विद्यालय का नाम और खेलों की जानकारी, स्थानीय खेलों की सूची। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट सारी चीज़ें लिख देते। क्रम वाइज कक्षा 1 से 5 तक क्या है, कक्षा 1 से 8 तक क्या है और इसकी व्यवस्था क्या है। और क्रम नंबर 2 में है आप कक्षा 1 से 5 तक किस पे बिठाते हैं, बेंच और ये दरी पे बिठाते हैं, दरी पे उस प्रकार से लिखते हैं। कक्षा 1 से 8 तक आपको क्या क्या करवाते हैं और क्या क्या खेल खिलवाते हैं उसी प्रकार के लिखते हैं। और बाद में जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 तक दिया गया और नीचे आप वहाँ नहीं में जवाब देके सिल्वर साइन करवा देना है। और अपने अगले बिंदु की ओर ले चलता हूँ, हमारे साथ बने रहिए। कक्षा अवलोकन का प्रारूप सहयोगी के रूप में यानी कि किसी अध्यापक के बारे में आपको लिख देना है। उसका क्या मतलब कि उसके क्या कौन सी विषय पढ़ाते हैं, प्रस्तावना क्या है, वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, किस प्रकार से पढ़ाएं, अध्ययन कार्य करवाते हैं, इसी प्रकार से कहते हैं और अपने साइन कर देते हैं। विद्यार्थी शिक्षक के साइन मैं आपको ले सकता हूँ। अगले विधि की ओर हमारे साथ बने रहे। विद्यालय गतिविधियों की भागीदारी, इसमें है अपने विद्यालय का नाम और विद्यार्थी शिक्षक का नाम और रोज प्रार्थना सभा होती है उसी का आपको लिख देना है। किस दिन इस वंदना की जाती है, किस दिन अखबार पहले हो जाता है, बाद में प्रार्थना हो जाती है। इस प्रकार से जैसा आपको दे रखा है इसमें उसी प्रकार से आपको कर देना है। जैसे 24 दिवसीय का कर देना। और आपके जो भी हैं 4 सप्ताह का है तो 4 सप्ताह का हो जाएगा आपको। और आपके जैसे किसी के 3 महीने की रहती है, जन्मदिन की इंटर्नशिप रहती है तो वह जैसे आगे का पूरा प्रोसेस उसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे प्रार्थना में वो डेली होता है उसी प्रकार से कर देना आपको। कभी राष्ट्रगान आगे कर देना, कभी वंदना पीछे कर देने। और प्रार्थना सभा तो क्रम नंबर 2 या 3 पे रहती है तो इसी प्रकार से आपको कर देनी है। क्योंकि हम पूरी को बोल के बाद दिखाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको ले चलता हूँ अगले बिंदु की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते। इनसे आपको हमारी वीडियो जो भी नई अपलोड हो वो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। में दे रखा है में प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने एवं अधिकांश विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किए गए कार्य का विवरण, यानी कि जो शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक जैसे ये आप लोग हो तो आप लोग क्या करोगे उनका मन लगवाने के लिए। तो इसमें नैतिक शिक्षा पर प्रश्न सुनाया गया, यानी कि शिक्षा को किस प्रकार से हासिल किया जाए, किस प्रकार से महापुरुषों के बारे में जो शिक्षा में अग्रसर उन्नति की है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में सीखा और अलग अलग दिखा सकते हैं। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में दिखा सकते हैं। अलग अलग अपमान जो भी शिक्षा के बारे में जिन्होंने अपना योगदान दिया है उसके बारे में दिखा सकते हैं और उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अगले बिंदु की ओर। तो इसमें क्रम संख्या 2 में है विद्यालय व्यवस्था हेतु दिए गए योगदान का विवरण। विद्यालय परिसर हेतु, इसमें मैं आपको पढ़कर सारी चीज़ें सुना देता हूँ क्योंकि इसमें जो भी शब्द हैं सही तरीके से आपको नहीं दिख रहे हैं, मेरी आवाज़ की माध्यम से आप लिख सकें, इसलिए मैं आपको सारा पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि अपना मैटर कुछ ही टाइम में ख़त्म होने वाला है। तो इसमें है ए में विद्यालय परिसर हेतु। विद्यालय परिसर में सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और दैनिक सफाई होती है और वे कक्ष में एक तरफ लड़कियां दूसरी तरफ लड़के पंक्तियों में बैठते हैं और शिक्षक की कुर्सी श्याम पढ़ के पास व्यवस्थित होती हैं। और समय मिड डे मील के आयोजन, यानी कि दोपहर का भोजन जो भी होता है खाना बच्चों को जो देते हैं, विद्यालय में रोजाना पोषाहार वितरण किया जाता है जो रोज अलग अलग पोषाहार दिया जाता है। कभी खिचड़ी, कभी चावल, कभी दाल चावल, कभी रोटी सब्जी, कभी रोटी दाल, इसी प्रकार से दिया जाता है। यानी कि कभी हरी सब्जी, इस प्रकार से दिया जाता है। और दे में खेल कूद प्रांगण हेतु, इसमें लिखना है रोजाना खेल कूद खिलाया जाता है जिसमें खो खो, कबड्डी आदि
खेल खिलाए जाते हैं। और ये में है विद्यार्थियों में स्वयं की साफ सफाई एवं विद्यालय प्रांगण की व्यवस्था के प्रोत्साहन हेतु दिए गए कार्य का विवरण, यानी कि जो बच्चे करते हैं विद्यालय और अपने में साफ सफाई, विद्यालय में रोजाना आधा घंटा साफ सफाई कराई जाती है, जिसमें वाटिका की साफ सफाई होती है, जिसमें घास पेड़ पौधे आदि का कार्य करवाया जाता है, या खेल मैदान का भी हो सकता है। इसमें रे में है उपरोक्त कार्यों अध्यापकों के सहयोग पर टिप्पणी। अध्यापक सभी अपने कार्यों का समय पर पूरा करते हैं तथा एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अगले बिंदु की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। क्रम संख्या 3, विद्यालय में होने वाले उत्सव या पर्व एवं जयंतियों में भागीदारी। उत्सव और पर्व में भागीदारी, इसमें अपन लेते हैं ए, उत्सव या पर्व या जयंती का नाम, दिनांक, किस दिन हुआ है उसके दिनांक लिखना है। जैसे इसमें लिख रखा है विदाई समारोह मनाया जाता है, विदाई समारोह भी होता है। प्रेरणादायक प्रसंग सुनाया एवं विचार व्यक्त किए जाते हैं, यानी सुविचार व्यक्त किए जाते हैं, उनको विदाई के समय उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और वे में है विद्यालय में आयोजित पर्व या उत्सव जयंती में विद्यालय द्वारा दिए गए कार्य का विवरण। विद्यालय में उत्सव एवं जयंतियाँ कर सकते हैं। बड़े उत्सव एवं चाव से मनाया जाता है, उत्सव और चाव से ही मनाया जाता है। इसमें इस प्रकार के। और से में है जन सहभागिता, यानी कि जनता की क्या सहभागिता, सभी के साथ रहकर कार्य किया जाता है। और दे में है विद्यार्थियों की भागीदारी। इसमें लिखना है विद्यार्थियों को पहले गृह कार्य दिया गया और वह घर से कार्य करके लाए। इस प्रकार से होता है विद्यार्थियों की सहभागिता। और ये विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों का विवरण। इसमें लिखना है विद्यार्थियों को प्रश्न उत्तर याद कराने के लिए दिए, उन्होंने अपने घर से याद करके दूसरे दिन सुनाया। और रे में है आपके पूर्व तैयारी के लिए किए गए कार्य। बच्चों को दोबारा कार्य दिया गया और उनका कार्य अगले दिन जांचा गया। और वे में है आपको क्या लिखना है, इसमें है उपरोक्त कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव, यानी कि अच्छा बनाने के लिए क्या सुझाव देने। कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए प्रेरक प्रसंग और नई तकनीकों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करवाना। और इस प्रकार से लिख देना है। और बाद में आप प्रधानाध्यापक के सेल और साइन करवा देने हैं और अपने साइन कर देने हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहे। इसमें है विद्यालय में होने वाले उत्सव एवं जयंतियों में भागीदारी, इसी प्रकार का पॉइंट है। और उसमें जैसा लिखा जाता है इसमें कुछ अलग लिखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है उत्सव या पूर्व जयंतियों में दिनांक सहित विदाई समारोह मनाया गया, जिसमें सेवापूर्वक दायिक प्रसंग सुनाकर उनको आने वाली परीक्षाओं के बारे में बताया गया, अवगत कराया गया। और वे में विद्यालय में आयोजित पर्व उत्सव जयंतियाँ, इसमें 26 जनवरी का कर देना और किसी में 15 अगस्त के कर देना है। 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें नाटक, कविता, देशभक्ति गीत आदि थे। इसमें सहभागिता में सभी के साथ मिलकर कार्य पूरा किया। और दे में है विद्यार्थियों की भागीदारी। विद्यार्थियों ने खेल कूद पर अनेक प्रकार की भागीदारी रखी गई है, जो खिलाड़ी प्रथम आएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा, इस प्रकार का दिया गया। और ये में है विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों का विवरण। इसमें लिखना है विद्यार्थी शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया गया, प्रश्न उत्तर आदि डाल के। और रे में है पूर्व तैयारी के लिए किए गए कार्य, यानी कि पहले की तैयारी के आधार पर किए गए कार्य। बच्चों को घर में कार्य करने के लिए गृह कार्य दिया गया, बच्चों से पूर्व पाठ की तैयारी करने को कहा गया।
और वे में उपरोक्त कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए सुझाव। विद्यालय पर समय समय पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आदि आयोजित करवाए जाते हैं, उनकी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। प्राध्यापक के चयन और सील लगवानी है और अपने साइन करने हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको नए अपने बिंदु की ओर, अपने बेट की ओर। विद्यार्थियों में होने वाले उत्सव, विद्यालय में होने वाले उत्सव व कार्यक्रम जो पार्टिसिपेट होती हैं, उसमें किस प्रकार से जो कार्यक्रम होता है, जैसे इसमें ए में देश का बस उत्सव में इसमें विदाई भी कर सकते हैं आप, 15 अगस्त का भी कर सकते हैं आप। जिस टाइम से इंटरसेप्ट कर रहे हैं उस टाइम कहीं डालें। कोई गांधी जयंती हो गई, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि हो गई, जन्म तिथि हो गई, विवेकानंद की हो गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो गई, महात्मा गांधी की हो गई या इंदिरा गांधी की हो गई। आप किसी के बारे में भी पार्टिसिपेट लिख सकते हैं। तो इसमें लेकर के विदाई समारोह मनाया गया, जिसमें छात्रों को समय की बचत करके उनका आयोजन पढ़ाई में करने को बताया गया। और वे में विद्यालय में आयोजित पर्व, उत्सव, जयंती महाविद्यालय द्वारा किए गए, यानी कि विद्यालय में करना है आप लोग। विद्यालय में जयंतियाँ बड़े चाव से मनाई जाती हैं और महापुरुषों को याद किया जाता है, यानी कि जो आपको मैंने दिखाया है इसी प्रकार से करना है। में जन सहभागिता सभी के साथ रहकर कार्य किया। इसमें लिखा उर्दू में विद्यार्थियों की भागीदारी, विद्यार्थियों के सभी कार्यों में समान भागीदार रही या रहे हैं। और आपको ये में आपको विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों का विवरण, यानी कि जो आपने क्या किया है उसमें लिखना है। अनुशासन करें, समय का पालन, पढ़ाई करवाना, भोजन व्यवस्था, प्रार्थना, खेल कूद में सुविधा उपलब्ध करवानी, यानी कि आपने क्या क्या सहभागिता करवानी, यानी कि आपने क्या सहयोग दिया है। उसके बाद पूर्व तैयारी के लिए किए गए कार्य। सबसे पहले इसमें लिखना है, सबसे पहले बाल दिवस मनाने के लिए सभी तैयारियां की गई, यानी कि सभी जो भी वहाँ पर स्टेज पर जो प्रोग्राम कराते हैं तो बच्चों को बिठाया गया है, इस प्रकार से लिख देना है। और वह में है उपरोक्त कार्यक्रम को और बेहतर बनाना, यानी कि और अच्छा बनाने के लिए कौन से सुझाव है। सभी कार्यों को सही तरीके से किया गया है। उसमें प्राध्यापक साइन और सील करवाने हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। इसमें विद्यालय में होने वाले उत्सव एवं जयंतियों वाला अपना लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में ग्रेडिंग वाला सिस्टम आ जाएगा, आपने किस प्रकार से शिक्षण करवाया है, तो इसको देख लेते हैं। पहले एम है विद्यार्थी शिक्षक की क्या भूमिका रही है, उसी प्रकार से आपको इसमें पढ़ना है। तो आप वीडियो देख के पढ़ते हैं, आपको कोई टेंशन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें है उत्सव पूर्व जयंतियों का दिनांक से दिया गया। इसमें क्या करना है आपको, विदाई समारोह में SDM और DO साहब भी आए और बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताए हैं। वे में विद्यालय में आयोजित पर्व, जयंती, उत्सव में विद्यालय द्वारा दिए गए कार्यक्रम का विवरण। विद्यालय में 26 जनवरी को भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसमें नृत्य और ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। और से में आता है, जैसे कि से में सहभागिता सभी के साथ मिलकर समान रूप से कार्य और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया। और दे में लिखना है कि विद्यार्थियों की भागीदारी। इसमें लिखना है विद्यार्थियों ने सभी खेलों में अपना अपना योगदान दिया और प्रथम आने वाले को सम्मानित किया गया, यानी उनको पुरस्कार दिया गया, इसे लिख देना। और ये में लिखना है कि विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों का विवरण। इसमें लिखना है अध्यापक द्वारा विद्यालय में अनेक कार्य किए, पढ़ाई, खेल कूद, साफ सफाई एवं अन्य गतिविधियों में भाग लिया। और रे में है पूर्व तैयारी के लिए किए गए कार्य,
सबसे पहले बाल सभा में उपयोग में आने वाली सामग्री की तैयारी की गई और वे में है उपरोक्त कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव। सभी कार्यों को मन और अपने हिसाब से किया गया। सभी को साइन और सील करवाने हैं और अपने साइन करने हैं और प्रतिनिधि साइन करने हैं। बीएड प्रथम वर्ष इंटर्नशिप कार्यक्रम 4 सप्ताह का होता है और आपको जैसे कि 96 दिन का होता है, तो उसमें आपको 96 दिन का लिखा हुआ आएगा। इसमें भी ग्रेडिंग आएगा, जैसे ए बी बी सी सी इसमें दे रखा है। आपको ए और बी ग्रेडिंग कर देनी है और नीचे सील व साइन करवा देने हैं। अपने सील साइन के साथ ही उनके प्रतिनिधित्व के सील व साइन करवा देने हैं। और मैं अगले और ग्रेडिंग वाले सिस्टम की ओर ले चलता हूँ, तो हमारे साथ बने रहे। संस्था प्रधान या शिक्षक प्रशिक्षक के साथ, यानी कि आपने कितने दिन कार्य किया है, जैसे 24 दिन या 96 दिन, उस पर राइट कर देना है। दिवसीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट, आपने कितने दिन बैठक कार्य किया, और इसमें विद्यार्थी शिक्षक का नाम, अपना नाम लिख देना है, विद्यालय का नाम लिख देना है, दिनांक और कक्षा लिख देनी है, अपने कौन से शिक्षक का अध्ययन कार्य करवाएं और अध्यापन विषय, आपके कौन से अध्यापन विषय, जैसे बीएड पीएचडी। इसमें जैसे कि आपको एक इसमें मतलब कि विषय का नाम लिख देना और समीक्षा के बिंदु, इसमें आपको ग्रेडिंग दे देनी है, जैसे ए बी दे देनी है, अपने आप ही कर लेना और अपने अध्यापक के साइन और सील करवा देना है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पे जो भी आपने देखा है, हमारे चैनल पे इसी प्रकार की सूचना मिलते रहेगी। बीएड बीएससी बीएड बीकॉम डीएलएड, आपको सभी प्रकार की सूचना, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अन्य सभी सूचना शिक्षा से संबंधित मिलती रहेगी। हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आपने वीडियो को देखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिनसे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।